हर वक्त हम किसी ना किसी के कांटेक्ट में रहते हैं। कभी फोन, कभी नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मीटिंग्स, नॉन स्टॉप इनपुट। कब आखिरी बार बिना किसी स्क्रीन के आपने खुद से सोचा? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस चीज की जिसको दुनिया नॉर्मली तो इग्नोर करती है, लेकिन सीक्रेटली इसको दुनिया के टॉप क्रिएटर्स, थिंकर्स और लीडर्स इसको सीक्रेटली यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड की। अकेले रहना और अकेला महसूस करना, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि हम इंटेंशनली खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम अपने आप से रिकनेक्ट कर सके। ये कोई सैड फेस नहीं है, ये कोई सोशल रिजेक्शन नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है जिसमें आप दुनिया की भाग दौड़ से निकलकर एक पॉज बटन दबा देते हो। जब सब लोग नॉइज में होते हैं तब साइलेंस सबसे पावरफुल बन जाता है। फोन उठाते ही डोपामिन मिलता है, 10 सेकंड्स में 5 रील्स देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग करते करते हम अपने ही थॉट्स से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोसेस ही नहीं कर रहे जो हम देख रहे हैं, बस स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। हम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे। हम एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट लिविंग। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है। ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सॉलिट्यूड में हमेशा एक्टिव हो जाता है। ये वही नेटवर्क है जो क्रिएटिविटी, मेमोरी, फ्यूचर प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टडीज हैव शोन दैट द पीपल हु स्पेंड only 15 minutes a day with themselves have a better decision making ability। उनमें मेंटल क्लटर बहुत कम होता है, सेल्फ रेगुलेशन इंप्रूव होती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ड्रॉप करता है। साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर अकेलापन सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक सुपर पावर बन जाता है। ये सुपर पावर दुनिया में कौन से लोग यूज करते हैं? स्टीव जॉब्स। द सीड ऑफ इनोवेशन grows in solitude। Nikola Tesla। The mind is keener and sharper in seclusion। APJ Abdul Kalam often took silent walks in ISRO garden। सक्सेस सिर्फ एक्शन से नहीं आती, ये आती है क्लैरिटी से, और क्लैरिटी आती है सॉलिट्यूड से। बहुत लोग एक चीज को कंफ्यूज करते हैं कि अगर मैं अकेला रह रहा हूं तो इसका क्या मतलब कि मैं दुनिया से भाग रहा हूं। अब आप डिफरेंस समझिए। जो एस्केपिज्म होता है, एस्केपिज्म इज रनिंग फ्रॉम द रियलिटी, बट सॉलिट्यूड इज टू गोइंग विद इन टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बेटर। अगर हम एस्केपिज्म के एग्जाम्पल्स देखें तो हम कह सकते हैं कि जो लोग सारा दिन नेटफ्लिक्स चलाते रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, या एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, जिसको 12-12 घंटे नींद ही नहीं खुल रही, ये एक तरह की वो बंदा रियलिटी एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सॉलिट्यूड क्या है? अब सॉलिट्यूड के हम एग्जांपल्स देखें तो सॉलिट्यूड ये बोलता है कि एक इंसान कोई साइलेंस में चुपचाप बैठा है, या कुछ सेल्फ रीड कर रहा है, कोई जर्नल पढ़ रहा है, कोई वॉक पे अकेला जा रहा है, तो उसको हम सॉलिट्यूड में रहना बोल सकते हैं। एक डिफरेंशिएट एग्जाम्पल देता हूं मैं। नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच करना एस्केप है, लेकिन किसी लेक के किनारे पर बिना फोन के बैठना, यह है सॉलिट्यूड। जब आप साइलेंस चूज करते हो, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आनी आपको शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार आप अपने थॉट्स के फेस टू फेस आप उनको देख रहे होते हो, और वो थॉट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। वो थॉट्स में आपको रिग्रेट्स भी हो सकते हैं, एंजाइटी भी हो सकती है, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट। इस चीजों की वजह से आपको वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहीं से तो सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होती है। अगर आप इन सभी थॉट्स को फेस करना शुरू कर दें धीरे धीरे। मैं अभी पूरी तरह से आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, चाहे तो 5 मिनट अगर आप अकेले बैठ सकते हैं तो आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। और अगर आप ऐसे थॉट्स आने पर अनकंफर्टेबल होकर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप कभी हील नहीं कर पाओगे। जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करें
तो आप उसको फेस कीजिए। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कैसी भावनाएं जाग रही हैं और उसको फेस कीजिए, उसको आने दीजिए, उसको स्टॉप मत कीजिए। अब ऐसा ना हो कि अब अगर आप खुद में बैठे हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, आपने सोचा कि चलो छोड़ो यार ये तो नहीं करना, थोड़ा सा फोन स्क्रॉल और कर लेता हूं, इससे फिर आपकी कभी हीलिंग नहीं होगी। अब सॉलिट्यूड के भी 5 लेवल्स होते हैं। सो फर्स्ट आता है सेंसरी सॉलिट्यूड। इसमें बेसिकली क्या होता है, ना हमको कुछ देखना है, ना कुछ टच करना है, ना कुछ सुनना है। सेंसरी सॉलिट्यूड मतलब हमको कुछ भी सेंस नहीं करना। सेकंड टाइप का सॉलिट्यूड होता है फिजिकल सॉलिट्यूड। इसमें तो आप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, फिजिकल सॉलिट्यूड मतलब फिजिकली अकेले रहना। थर्ड टाइप का सॉलिट्यूड है इमोशनल सॉलिट्यूड। इस तरह के सॉलिट्यूड में हम अपने अंदर के इमोशंस प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनीवन्स वैलिडेशन। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हम बिना किसी को वो बताए वो एक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि जिसमें हम हील होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ये बताते हैं तो सामने हम ये भी कभी कभी माइंड में आ जाता है कि वो सामने वाला पता नहीं इसके बारे में क्या सोचेगा या उसको ये वैलिडेट करेगा कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना, खुद से ही बैठिए आप, इमोशनल सॉलिट्यूड मतलब आप स्टार्ट कीजिए। फोर्थ तरह का जो सॉलिट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव सॉलिट्यूड। इस तरह के सॉलिट्यूड में हम अकेले बैठकर डीप थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो डीप थिंकिंग हमको रास्ता दिखाना शुरू कर देती है कि जो हम जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं वो शुरू कैसे होगा, उसमें मैं ऐसा क्या इनपुट दे सकता हूं कि मैं अपनी मंजिल के और करीब जाना शुरू हो जाऊं। तो आप समझ पा रहे होंगे, कॉग्निटिव सॉलिट्यूड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ ग्रोथ। सभी तरह के इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ कॉग्निटिव सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट है, सभी तरह का सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कॉग्निटिव सॉलिट्यूड है ये आपको एक क्लैरिटी देता है, आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देता है जिंदगी में। फाइनल और लास्ट तरह का सॉलिट्यूड जो है वो है स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड। स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड हम एक्चुअली स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड हम खुद नहीं कर सकते, जो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मैंने जो इतने सालों की मेडिटेशन में अचीव किया है, मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल जो सॉलिट्यूड है वो हम खुद से नहीं कर सकते, वो हमको अचीव करना पड़ता है। जब हम इतनी तरह का सॉलिट्यूड ये अपना रहे होते हैं तो स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड हम में खुद ही आना शुरू हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं और एक यूनिवर्स के साथ हम जुड़ गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहले जब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ना शुरू करेंगे मेडिटेशन करते करते, तो दिमाग में थॉट्स आएंगे, थॉट्स आपको रोकेंगे, लेकिन आपको थॉट्स को प्रोसेस करना है। जब आपके सारे थॉट्स, सारी फीलिंग्स, सारा हर्ट या जो कुछ भी आपके मन में भरा है, अगर उसको आप प्रोसेस करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, तब भी आप स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड की ओर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इट इज naturally most probably very difficult for you to start spiritual solitude without clearing the emotions and thoughts। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए। लेकिन मैंने जो अपने 5 साल के मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में जो सीखा है वो मैं ऐसे ही सीखा है। ये जो अभी मैंने आपको 5 लेवल्स बताए सॉलिट्यूड के, ये हर लेवल एक मतलब जो फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल उससे डीप था, थर्ड लेवल उससे डीप, फोर्थ लेवल उससे डीप, और जो फिफ्थ लेवल होता है ये सबसे हायर कॉन्शियसनेस का लेवल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सॉलिट्यूड में रहना हम शुरू कैसे करें। एक आप प्लान बनाइए कि सुबह उठते ही 10-20 मिनट बिल्कुल फोन नहीं चलाना, सिर्फ आराम से बैठना है और कुछ भी सोचो, इट डजंट मैटर, बस फोन नहीं चलाना। बस उठकर आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, या फिर प्लान कीजिए कोई वॉक करना है, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो 10-15 मिनट वॉक कीजिए विदाउट फोन के। आप नेचर को देखिए, उसको सॉलिट्यूड में रहना ही बोल सकते हैं, लेकिन कीजिए अकेले। आप एक
डायरी लगाइए, उसमें आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए कि अगर मेरे मन में ये थॉट आ रहा है तो मैं इसके बारे में क्या फील कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मुझे सेल्फ हार्म कर रहा है, कि मैं इसको अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है। उस डायरी में आप लिखिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सॉलिट्यूड ऑल्सो स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। ये सुन के मेरे को लगता है कि शायद आपको सरप्राइज होगा कि सॉलिट्यूड रिलेशनशिप बेटर बनाता है, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल सॉलिट्यूड रिलेशनशिप बेटर बनाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप खुद के साथ सिक्योर होते हो, आप रिलेशनशिप में नीडी नहीं बनते, आप कंपैरिजन नहीं करते, आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, जिससे एक रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आ जाती है और एक बिलीफ आ जाता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप में सॉलिट्यूड इज इक्वल्स टू इनर सिक्योरिटी, एंड इनर सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू लव, फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क। सॉलिट्यूड एंड सक्सेस, अ लॉन्ग टर्म विजन। हर लेजेंडरी आर्टिस्ट, मंक, साइंटिस्ट या कोई लीडर, उसने सॉलिट्यूड एम्ब्रेस किया है, क्योंकि लॉन्ग टाइम ग्रोथ शॉर्ट टाइम नॉइस में नहीं होती, डीप क्लैरिटी में होती है। जब आप अकेले रहते हो, आप ये डिसाइड करते हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो कि मैं किस चीज से बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता हूं, मुझे किन चीजों से गुस्सा आता है। तो आप ये चीजें प्रोसेस करनी शुरू कर देते हो, और जिससे आपका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। आप रिपेयर करते हो अपने बिलीफ्स, अपनी हैबिट्स को, अपने अपने फियर्स को आप रिपेयर करते हो। सक्सेस दुनिया से नहीं मिलती, सक्सेस खुद को समझने से मिलती है। सो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम, ठीक है? तो आप मेरे को बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सॉलिट्यूड इज इक्वल्स टू लोनलीनेस। जी बिल्कुल सही, ये फॉल्स है। सॉलिट्यूड हमेशा स्ट्रेंथ का काम करेगी। जो लोनलीनेस होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ही मिलती है, कि हम ये सोचते हैं कि वो बंदा हमारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब वो नहीं आता हमारे साथ तब हम लोनली फील करते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें हम खुद सारी दुनिया से दूर हो जाते हैं, बस खुद के लिए टाइम निकालते हैं। सो सॉलिट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू लोनलीनेस। तो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मंक्स या आर्टिस्ट्स को सॉलिट्यूड चाहिए। फॉल्स, बिल्कुल सही, क्योंकि हर इंसान को एक खुद का टाइम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा आर्टिस्ट हो या एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन। आगे बढ़ते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब सैड रहना। फॉल्स, क्योंकि सॉलिट्यूड इज इक्वल्स टू पीसफुल रहना। जब हम पूरे पीस ऑफ माइंड में होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब हम सॉलिट्यूड में रहते हैं ना, तो पीस ऑफ माइंड धीरे धीरे हमारे पास आना खुद से शुरू हो जाता है। जब हम दुनिया में फालतू बहस करना शुरू कर देते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड कंप्लीटली चला जाता है। तो मेरे को तो भाई सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा पीसफुल माइंड रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेले रहने से प्रोडक्टिविटी गिरती है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि जो असली काम होता है वो सिर्फ डीप थिंकिंग से ही हो सकता है, और डीप थिंकिंग हम तब करते हैं जब हम अकेले हो, जब हम सॉलिट्यूड में हो, तभी हम डीप थिंकिंग कर सकते हैं। सो यस, ये भी फॉल्स ही है। जिंदगी में कभी कभी स्लो होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप जा कहाँ रहे हो। स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड एक लग्जरी नहीं, ये एक लाइफलाइन है। आज मैं आप सबको एक चैलेंज देता हूं। आज कोई आप एक दिन चूज कीजिए, मे बी इन दिस वीक और इन नेक्स्ट वीक, कि जिसमें आप सिर्फ एक घंटा बिना कुछ किए बैठेंगे, सिर्फ अपने साथ खुद के बारे में सोचेंगे आप। नो फोन्स, नो म्यूजिक, जस्ट यू। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या फील किया उस एक घंटे में। अगर ये वीडियो ने आपके थॉट प्रोसेस को शेक किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी क्वाइट, बी अवेयर, बी अनस्टॉपेबल। अलविदा।